आज के टाइम पे अगर आप लोग देखोगे पूरा इंडिया के अंदर कॉमन एक चीज है घरों के अंदर, वो है सीपेज आना। बाथरूमों को देवार वेटनेस दिखाते हैं ना, उसको सीपेज कहते हैं। सीपेज आना, मानो पैंट हमने गिराया 1-1.5 महीने के बाद पैंट उठ जाता है ना। एक कॉमन प्रॉब्लम है हर घर में, मगर क्यों? उसके पीछे का जो टेक्निक है, अगर आप लोग वो समझोगे ना, तो आप अगर कभी भी काम करोगे या कराओगे तो आपको जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। देखो, हमें जब हम इस पाइप के अंदर से पानी रन कराते हैं तो किस बुनियाद पे करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स पे या मैकेनिकल फोर्स पे, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स या मैकेनिकल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया? जो ग्रेविटी के अट्रैक्शन पे आएगा, है ना? तो मैकेनिकल क्या हो? जिसमें हमें मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत पड़े, है ना? जो हम मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत पड़े वो तो सिंपल। मगर इसमें क्या है कि इसमें ना हमें ग्रेविटेशनल की, ना हमें इसमें ग्रेविटेशनल चलता है, ना ही हमें इसमें मैकेनिकल चलता है। इसमें मेरी बात सुनो, हमारी लैंग्वेज में इस एल्बो को कहते हैं फीमेल एल्बो। क्या कहते हैं? फीमेल एल्बो। फीमेल का मतलब वो है जो अडॉप्ट करता है किसी भी एक चीज को, जो अडॉप्ट करता है किसी भी एक चीज को। यहां पे क्या है? फीमेल थर्ड एल्बो। इसको क्या अडॉप्ट करके हैं? इसके अंदर क्या लगा के हैं? थ्रेड्स लगा के हैं। क्या है? और इसके अपोजिट क्या है? मेल थ्रेड अडॉप्टर। मेल थ्रेड अडॉप्टर। अब हमें इसको कॉम्बिनेशन बनाना है, एक काम में लाना है दोनों को। हमें क्या करना होगा? एक साथ जोड़ना। सिंपल थ्योरी है, सिंपल ये टेक्निक है, इसमें शर्माना नहीं है, ना इसमें हंसना है। तो मेल और फीमेल कॉम्बिनेशन के बगैर काम नहीं होगा, नहीं होगा, दुनिया में नहीं होगा। तो मेल इस 1000 लीटर टैंक की कितना वेट होगा यहाँ पे नीचे, जब हमें स्लैब पानी भर के, मगर पानी का टेम्परेचर नॉर्मल है, न माइनस है न ज्यादा है। पानी का टेम्परेचर नॉर्मल है। नॉर्मल टेम्परेचर में हमें 1000 लीटर को कैलकुलेट करके देना है। कस्टमर को हमें इसका वेट बताना है कि इस टैंक के अंदर 1000 लीटर कितना वेट आपको देगा। उस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर खड़ा करना है। बीइंग ए स्ट्रक्चर इंजीनियर, बताओ क्या करोगे वहां पे? कैसे निकालोगे इसका वैल्यू? डेंसिटी के बुनियाद पे ना। तो डेंसिटी हमें कैसे कैलकुलेट होगा? डेंसिटी हमें कैलकुलेट होता है सिंपल। अब इस कनेक्शन का गेम है ना, ये कनेक्शन हमारे घरों में रहता है ना? लेकिन इसके पीछे अगर हम साइंटिफिक जाएंगे, साइंटिफिक साइड से अगर हम जाएंगे तो हमें 1 दिन लगेगा इसको पढ़ाने में। कितना? 1 दिन। क्योंकि आज तक आपने सुना कभी कि रबर फूड ग्रेड है? नहीं है ना रबर फूड ग्रेड। ओ मेरी बात सुनो, किसी ने सुना आज तक कि रबर फूड ग्रेड है? नहीं है ना? नहीं है ना? रबर फूड ग्रेड है? नहीं है ना? इसी मुकाबले अगर हम बाहर किसी एक जानवर को, किसी भी एक जानवर को, उसके बाद फिर रिलीजियस की बात अलग है। किसी एक इंसान को हलाल है, किसी एक इंसान को हराम है, वो बात अलग है। मगर किसी भी एक जानवर का अगर हम चमड़ी उतारेंगे तो वो फूड ग्रेड है। क्या है? फूड ग्रेड। मगर अब फिर रिलीजियस की बात है, रिलीजियस अलग अलग है। किसी को चमड़ी खाना या चमड़ी के अंदर से पानी पीना इजाजत है, किसी को नहीं है। तो वो रिलीजियस के बुनियाद पे, लेकिन टेक्निक के बुनियाद में नहीं है। साइंस में रिलीजियस, साइंस रिलीजियस नहीं मानता है ना? तो इसलिए आप लोगों को ये चीज याद रखना होगा। तो इसमें हमेशा कोशिश करना, जब भी ये कनेक्शन आप परचेज करोगे तो ये होना चाहिए बना के सिलिकॉन मटेरियल का। किसका? वर्जिन सिलिकॉन मटेरियल का, जो नेचुरल सिलिकॉन हो। तो उसके पीछे क्या फंदा है कभी डिटेल कर दूंगा मैं आप लोगों के साथ। सारे बच्चों तक मेरी आवाज आ रही है ना? ओके। मैं थोड़ा बड़े आवाज में भी बात करूंगा, डरना नहीं। तो आज हमें प्रैक्टिकली समझना है 2 चीज को, जो अहम 2 चीज है प्लम्बिंग में। जब हम किसी भी एक जगह पे काम करते हैं या कराते हैं तो 2 ही चीज अहम है। एक पाइप वायरिंग, जिसमें हम पानी मुड़ाएंगे, और जितना नुकसान हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, मतलब टेंशन। ये ऑलरेडी इसका है। हाँ, हाथ बचा के। हाँ मेरी जान, बहुत सारे टाइप का मटेरियल होता है ना? पहले वो आयरन का आता था, जीआई का आता था। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया बढ़ा के साइड प्लास्टिक के साइड, है ना?
लेकिन प्लास्टिक भी खत्म होने वाला है, उसके बाद आएगा एसएस, स्टेनलेस स्टील। कई जगहों पे आज कॉपर भी चलता है, लेकिन आज हमारे यहां पे जो समझना है वो है प्लास्टिक का। फिलहाल जितने साल प्लास्टिक चलेगा मार्केट के अंदर, तब तक हम प्लास्टिक को ही समझेंगे, है ना। जब एसएस की काम आएगी तो एसएस को हम फिर समझेंगे कि एसएस की क्या तरीका है काम करने का। देखो, हमें प्रैक्टिकल में समझना है इस प्लास्टिक काम को, जो आज के टाइम पे हम पीपीआर कहते हैं, तो इसको ज्वाइंट करने के लिए हमें वेल्डिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वेल्डिंग करना पड़ता है। और वेल्डिंग के लिए हमारे पास हीटर्स होते हैं। प्लास्टिक को जो वेल्डिंग करता है ना, तो प्लास्टिक वेल्डिंग मशीन उसको कहते हैं। तो मैं यहां पे इसको ओपन कर दूंगा, है? देखो समझना, छोटे लाइन में, सीधा लाइन में, एक एक करके सब समझना। देखो, ये है हमारा वेल्डिंग मशीन इसके लिए, ठीक है। ये है वेल्डिंग मशीन। मगर वेल्डिंग मशीन कोई भी हो, किसी भी एक कंपनी का हो, इसमें डिपेंड करता है वाट्स। क्या डिपेंड करता है? इसकी एनर्जी हमें कैलकुलेट होती है वाट्स के। ये कितने वाट का, जितने इसके अंदर वाट्स लिखा होगा, जितना इसके अंदर हैवी एनर्जी होगा, उतना ये ज्यादा वाट कंज्यूम करेगा, हमें बिजली ज्यादा खाएगा। मगर आउटपुट बिजली ज्यादा खाएगा, मगर आउटपुट क्या देगा? यह हमें जितने ज्यादा बड़ी, ज्यादा कंज्यूमिंग वाला हमारे पास ये हीटर होगा, उतने ज्यादा बड़े डायमीटर को हम ज्वाइंट कर सकते हैं। हाँ? ये हमारे पास जो है, हमारे पास है अभी 1 किलोवाट, है ना, 1000 वाट्स का ये है। और वो जम जाएगा इलेक्ट्रिक लैंग्वेज में 1 किलोवाट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें कि इससे हम कितने डायमीटर तक काम कर सकते हैं। 1 किलोवाट का जो मशीन है, कितने डायमीटर तक हम इसे काम कर सकते हैं, जो हमें सही से काम देगा, जो जॉइंट कल को फेल नहीं होगा, है ना। तो ये 3 डायमीटर को हमें ज्यादा काम आएगा। कितने डायमीटर? 3 डायमीटर। याद रखना, आज के टाइम पे 4 को भी आ सकता है, लेकिन 4 वाला जो है वो अब मार्केट में नहीं चल रहा है। 20 mm सबसे छोटा डायमीटर आता है, उसके बाद 25 mm, उसके बाद 32 mm, उसके बाद 40 mm। तो 40 mm तक का काम ये दे सकता है हमें। और इस हीटर को हम लगाते कैसे हैं, पहले आप लोगों को मैं ये समझाता हूं। देखो, ये इसके साथ अपने मॉड्यूल्स आते हैं, इसको हमें इस तरीके से इसके अंदर लगाना होता है, ठीक है। और इसके बीच में होता है एलन की नट। एलन की नट को हमें एल की से टाइट करना होगा यहां से, मगर सेफली, नंगे हाथ से नहीं। सेफ्टी मेजर्स फर्स्ट है। ग्लोव्स लगाना है करंट प्रूफ, जो एंटी करंट होगा। इस वाले हीटर को हम एट अ टाइम 2 मॉड्यूल्स लगा सकते हैं, है ना। जब आप प्लम्बिंग में जाओगे, प्रोफेशनल लैंग्वेज, फिर प्लम्बिंग में इसको मल्टीपल हम तरीके से कह सकते हैं। इसको कुछ लोग गुटका कहते हैं। क्या कहते हैं? गुटका इन द सेंस जिससे हम काम, क्योंकि पहले जब जीआई का काम किया करते थे ना, जिससे हम थ्रेड निकालते थे, तो उस थ्रेडर को फिर हम गुटका कहते थे नॉर्मल लैंग्वेज में। तो लेकिन इसको मॉड्यूल कहते हैं। तो अब हम हीटर को क्या करेंगे कि यहां पे टाइट करेंगे, उसके बाद हमें इसको हीट करना होगा। हीट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा क्या? एसी पावर, क्योंकि ये डीसी नहीं है। डीसी और एसी आप लोगों को पढ़ाएगा अपना फिजिक्स सर, है ना, किसकी एनर्जी कितनी है। तो फिलहाल हम इसको लगा लेंगे और मैं दिखाऊंगा इसकी वाटेज। हाँ हाँ हाँ। तो अब देखो, अब जब इसको एसी में हमने लगाया इसको, तो एसी करंट में लगाने के बाद हमें जरूरत पड़ेगा इसका स्टैंड, ठीक है। हमें जरूरत पड़ेगा यहां पे इसका स्टैंड। तो हमें स्टैंड पे रखना यह लाजमी है ना। उसके बाद क्या काम है इसके अंदर? यहां पे देखो, इस हीटर के अंदर होता है थर्मोस्टेट। क्या होता है? थर्मोस्टेट का काम क्या है इस वाटर हीटर के अंदर? टेम्परेचर को मेंटेन रखना। टेम्परेचर को मेंटेन रखना। हम कितने टेम्परेचर पे हम इसको कट कराना चाहेंगे, उतने पोजीशन में हमें इसको रखना होगा। मानो ये पीपीआर जो है, पीपीआर को ज्वाइंट मैटर करता है वेदर क्लाइमेट पे। आउटसाइड जो क्लाइमेट होगा, उस हिसाब से हमें यहां पे टेम्परेचर रखना होगा।
मानो अगर बाहर के टेम्परेचर 20 है तो हम यहां पे 260 भी रख सकते हैं। अगर बाहर से 20 से कम है तो हमें 300 के आसपास जाना होगा, हमें फिर उस केस में 300 के आसपास जाना होगा, क्योंकि अदरवाइज हमारा वेल्डिंग प्रॉपर नहीं हो जाएगा, हमारी वेल्डिंग में इफेक्ट्स आएंगे। तो हमने क्या किया कि अभी मौसम बाहर का ठंडा है तो हम इसको रखेंगे पूरा 300 पे, पूरा 300 पे रखेंगे हम। 300 पे अब इसको जॉइंट देंगे। जब हमने इसको 300 पे रखा तो ये वाटर हीटर काम कैसे करता है, हो सकता है फ्यूचर में आपको ये रिपेयर करना पड़ेगा, है ना, रिपेयर करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो कोई भी हीटिंग एलिमेंट जो होता है, कोई भी हीटिंग एलिमेंट इंक्लूडेड गीजर, तो उसके अंदर आपको 3 कॉमन चीजें याद रखना है। 3 चीजें उसके अंदर होते हैं जिससे वो काम करता है। कोई भी हीटिंग एलिमेंट, चाहे आपका आयरन हो, चाहे वाटर हीटर हो, चाहे ये वेल्डिंग मशीन हो, है ना। तो इसमें 3 चीजें आपको कॉमन याद रखना है। एक एलिमेंट, एलिमेंट एक ऐसा चीज जो मेन इसको हीट करने में हमें हेल्प करता है ना, उसको कहते हैं एलिमेंट। गीजर के अंदर भी वही एलिमेंट होता है, मगर अब एलिमेंट को कट कौन कराता है, उसको कराता है कट थर्मोस्टेट। जो ये है यहां पे, ये है एक्सपोज्ड। कई जगहों पे आप लोग देखोगे कंसील होता है, ऑटोमेटिक होता है ना, लेकिन उसको वन टाइम एडजस्टमेंट होता है करके वहां से ही। मगर ये जो यहां पे है, इसका जो ढक्कन है ये बाहर है ना, तो इसको एक्सपोज्ड है। तो मगर एलिमेंट इसके अंदर है। अब ये पार्ट गर्म हो रहा है ना, फ्रंट पार्ट, तो यहां पे कट होना है। थर्मोस्टेट कहां पे लगा के हैं, बैक में। ऐसे ही गीजर के अंदर होता है डाउन बॉटम साइड में थर्मोस्टेट लगा के, है ना। लेकिन इसको सेंस कौन देता है, ये काम कैसे करता है, इसके अंदर और एक चीज होता है, उसको कहते हैं थर्मल। क्या होता है, थर्मल होता है। तो थर्मल पे ही सारा डिवाइस काम करता है, चाहे आपका गीजर है, चाहे आपका गीजर है या कोई भी एक हीटिंग डिवाइस हो, इंक्लूडेड राइस कुकर, वो भी कट होता है ना, तो उसके अंदर भी यही फार्मूला है। आई वो समझ में। तो थर्मोस्टेट अगर खराब होगा तो ये अनलिमिटेड हीट हो सकता है, अनलिमिटेड, है ना। तो ये बना हुआ है किस चीज का ना, ये है बना के अल्युमिनियम का। क्या है, ये बना है अल्युमिनियम का। और अगर वो बात सुनो, ये है बना के अल्युमिनियम का, ये हीटर है हमारे पास, ये अल्युमिनियम का बना हुआ है। मगर अल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अल्युमिनियम कितने डिग्री पे मेल्ट होता है, 300। कितने डिग्री पे अल्युमिनियम मेल्ट होता है, 300 ना 200 ना 100 50 7 करोड़। फिजिक्स पढ़ा है ना, तो ये सारी चीजें फिजिक्स में आते हैं। सर अभी कहाँ पड़ा, अभी नहीं पढ़ा, सुनो मेरी बात। अल्युमिनियम की जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, देखो किसी एक चीज में आपको 2 चीज याद रखना है। एक मेल्टिंग, जो भी सॉलिड फॉर्म में होगा ना, 2 चीज याद रखना है इस हमारे प्रोफेशन में। एक मेल्टिंग, दूसरा कूलिंग। एक मेल्टिंग, दूसरा कूलिंग। कूलिंग क्या है कि कूलिंग के अंदर क्या होगा कि मानो हम कश्मीर में रहते हैं, तो माइनस से माइनस टेम्परेचर जाएगा, उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। हर एक चीज में 2 है। और जब गर्मी से ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो हमें उसका मेल्टिंग हो जाएगा, है ना। तो अल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 650 सेल्सियस। कितना, 650 650, ये कम आएगा आप लोगों को। और प्लास्टिक का कितना मेल्टिंग है, प्लास्टिक का कितना मेल्टिंग पॉइंट है, जर्नल देखो 12 ग्रेड की प्लास्टिक है मार्केट, 12 ग्रेड की प्लास्टिक है ना। लेकिन सारे अराउंड अगर हम फिर देखेंगे 12 ग्रेडों को, तो क्या होता है 60 वोल्ट। तो याद रखो, देखो अराउंड अगर हम सारी चीज एबीएस, देखो एबीएस हो, एचडीपी हो, एलडीपी हो, तो सबको मिलाकर फिर लास्ट में कहते हैं कि नहीं 60 डिग्री के आसपास मेल्टिंग स्टार्ट प्लास्टिक का हो जाता है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी हम इसको गर्म करते हैं पहले, और आप लोगों को मैं जॉइंट कराऊंगा आप लोगों के हाथ से, पीपीआर का जॉइंट वेल्डिंग, ठीक है। आप लोगों को वेल्डिंग करना है आज पीपीआर का, क्योंकि अब अहम चीज इसके साथ साथ आप लोगों को मैं 2 चीज यहां पे सिखाऊंगा। एक, वो बात सुनो, 2 चीज आप लोगों को अहम याद रखना है यहां पे। अगर आप लोगों को इंजीनियर बनना है ना, अच्छा वाला इंजीनियर,
तो दो चीजें आपको कॉमन ध्यान में रखना है, एक फिजिक्स आपका क्लियर होना चाहिए, दूसरा केमिस्ट्री, है ना। अगर फिर आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है तो फिर आपको ज्योग्राफी की भी पढ़ना है, फिर आपको ज्योग्राफी भी, क्योंकि आपको फिर लैंड समझना है ना सारा कि डांस कैसा होगा, बाकी चीजें कैसा होगा, तो फिर ज्योग्राफी के साइड आपको जाना होगा। फिर खुश कहते हैं उसका। रुको रुको इसको, हाँ इसको हीट होने दो अभी। देखो वो फिलहाल हम इस, ओ सुनो, फिलहाल हम इस हीटर को रखते हैं हीट करने के लिए। जब तक ये प्रॉपर हीट हमें होगा तब तक हम दूसरा चीज समझेंगे। ये है SWR, PVC पाइप इसको कहते हैं, मगर इसको कहते हैं असली SWR। आज अगर आप देखोगे ना, आज के टाइम पे अगर आप लोग देखोगे पूरा इंडिया के अंदर कॉमन एक चीज है घरों के अंदर, वो है सीपेज आना। बाथरूमों को दीवार वेटनेस दिखाते हैं ना, उसको सीपेज कहते हैं। सीपेज आना, मानो पैंट हमने किराया 1-1.5 महीने के बाद पैंट उठ जाता है ना, ये कॉमन प्रॉब्लम है हर घर में। मगर क्यों? उसके पीछे का जो टेक्निक है, अगर आप लोग वो समझोगे ना, तो आप अगर कभी भी काम करोगे या कराओगे तो आपको जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। देखो हमें, जब हम इस पाइप के अंदर से पानी रन कराते हैं तो किस बुनियाद पे करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स पे या मैकेनिकल फोर्स पे, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स या मैकेनिकल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया? जो ग्रेविटी के अट्रैक्शन पे आएगा, है ना। तो मैकेनिकल क्या हो? जिसमें हमें मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत पड़े, है ना। जो हम मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत पड़े वो, तो सिंपल। मगर इसमें क्या है कि इसमें ना हमें ग्रेविटेशनल की, ना हमें इसमें ग्रेविटेशनल चलता है, ना ही हमें इसमें मैकेनिकल चलता है। इसमें हमें डिपेंड करता है स्लोप, लेवल, ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। क्योंकि जो वर्टिकल फॉर्म में आएगा उसको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन आएगा। जो हमें अब ढलाई के हॉरिजॉन्टल शेप में मुड़ाना है, चलाना है, तो उसको कौन सा फोर्स काम आएगा? नहीं आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, हवा के लिए एक पाइप खुली रखते हैं ना ऊपर से, उससे ग्रेविटेशनल आता है ना ना, उससे ग्रेविटेशनल नहीं आती है। उसका काम बताता हूं मैं बताता हूं, मैं बताता हूं आप दोस्तों को। तो इसमें सुनो, अगर ये पाइप हमें टीडी हो जाएगी कहीं, देखो जिस पाइप के अंदर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स पे पानी मुड़ाना है या मैकेनिकल फोर्स पे मुड़ाना है, तो इसमें हमें क्या है कि अगर कहीं पे स्लोप हमारा अप डाउन भी होगा चल जाएगा, है ना। इसमें दो चीज होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा ऊपर का क्वांटिटी का प्रेशर। क्वांटिटी का प्रेशर, मानो वाटर टैंक मेरे पास है। देखो 1000 लीटर की वाटर टैंक के अंदर हमने 1000 लीटर टैंक पानी भरा, मगर पानी की जो डेंसिटी है ना, पानी का जो वैल्यू है, टेम्परेचर जो है पानी का, अभी डेंसिटी वो है नॉर्मल। नॉर्मल टेम्परेचर क्या है उसका, पानी का? नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर। उसको वैल्यू क्या निकलेगा अगर हम केजी के हिसाब से निकालेंगे उसकी डेंसिटी करके? 1 लीटर इज इक्वल टू केजी। दिखा दो मुझे उसमें क्या डिफरेंस रहेगा। कैलकुलेशन हमें करना है ना। 1000 लीटर टैंक की कितना वेट होगा यहाँ पे नीचे, जब हमें स्लैब पानी भर के, मगर पानी का टेम्परेचर नॉर्मल है, न माइनस है न ज्यादा है, पानी का टेम्परेचर नॉर्मल है। नॉर्मल टेम्परेचर में हमें 1000 लीटर को कैलकुलेट करके देना है। कस्टमर को हमें इसका वेट बताना है कि इस टैंक के अंदर 1000 लीटर कितना वेट आपको देगा। उस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर खड़ा करना है। बीइंग ए स्ट्रक्चर इंजीनियर, बताओ क्या करोगे वहां पे, कैसे निकालोगे इसका वैल्यू? डेंसिटी के बुनियाद पे ना। तो डेंसिटी हमें कैसे कैलकुलेट होगा? डेंसिटी हमें कैलकुलेट होता है सिंपल, नॉर्मल टेम्परेचर है तो हमें 1 लीटर का वैल्यू 1 केजी का निकल जाता है। हाँ, 1 लीटर का वैल्यू पानी का 1 केजी निकल जाता है ना। सिंपल है ना। तो यानी कि 1000 लीटर का कितना हो गया? 1 टन। 1 टन हो गया 10 क्विंटल, है ना। सिंपल। आप लोगों को सिंपल ऐसा याद रखना है कि जहां पे भी हमें एक वाटर टैंक लगाना है, सुनो, जहां कहीं पे भी हमें एक वाटर टैंक लगाना है और पानी का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी हमें उसका वैल्यू निकलेगा कितना?
10 क्विंटल, है ना। 1 लीटर का वैल्यू हमें डेंसिटी के हिसाब से निकलेगा 1 किलो। तो इस हिसाब से हमें क्या होगा यहाँ पे पीएसआई क्रिएट, क्योंकि यहाँ पे 10 क्विंटल का वजन इसके पानी के अंदर है। जब बॉटम की साइड से हमने नल के खोला, नल का निकाला, तो इसका पीएसआई वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा 1000 लीटर टैंक का, है ना। तो इसमें क्या होगा, उसी पीएसआई वैल्यू के बुनियाद पे, उसी प्रेशर के बुनियाद पे और ग्रेविटेशनल फोर्स के बुनियाद पे हमें इसके अंदर से पानी रन कर रहा है। मगर ग्रेविटेशनल फोर्स उस केस में जिस केस में नल का खुला होगा, नल का बंद, हमें किस फोर्स पे पानी आएगा इसके अंदर, प्रेशर के बुनियाद पे। आई बात समझ में। तो ये समझना है, ये इसके अंदर आपको हेल्प है, लेकिन इस वाले पाइप के अंदर ये चीज, इसमें प्रेशर तो है ही नहीं, है ना। इसमें आप क्या है कि ग्रेविटेशनल है, लेकिन ग्रेविटेशनल हमें ज्यादा हेल्प करेगा वर्टिकल में, तो हॉरिजॉन्टल में नहीं करेगा ना। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल में हमें क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल में हमें इसका स्लोप रखना है। आइए समझ में बात। हॉरिजॉन्टल में हमें गेम होते हैं स्लोप की। अगर स्लोप हमारा उल्टा हुआ, यानी कि जिस साइड हमने पानी जहां पे हमें डालना है अब निकालना है इसको, तो उस साइड हमें डाउन रखना है ना, लेवल डाउन रखना है, उसको स्लोप कहते हैं। अब अगर हमने उल्टा किया तो होगा क्या, कस्टमर को फ्यूचर में सीपेज आएगा। क्या आएगा, सीपेज, वेटनेस बाथरूम के अंदर। हाँ, ये थोड़ा श्रेय ठीक है। हाँ, मैं वही कह रहा था ना, कॉमन प्रॉब्लम वो है। क्या जी सीपेज क्यों आएगा, ये सीपेज, इसका सवाल, सीपेज क्यों आएगा। अगर मानो गया उल्टा तो सीपेज क्यों आएगा। 90% हम लोग काम करते हैं रिंग फिट। रिंग फिट क्या है मैं समझाता हूं। ये जो वाशल है ना, ये वाशल होती है हर एक जॉइंट के अंदर हमें, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये खराब हो जाता है, पतली हो जाती है, मगर ये स्पेस करता है यहां पे क्रिएट। कहां पे, जब हम इसको यहां पे पाइप इसके अंदर लगाते हैं तो यहां पे हल्के मिलीमीटर के अंदर से आपको स्पेस मिल जाएगी। मगर जब स्लोप उल्टा है तो पानी कहां से निकल जाएगा, उल्टा वापस। ये है, ये पानी रुकाने, ये लीक रुकाने के काम नहीं है ये वाशल, इसका काम लीक रुकाना नहीं है। इस वाशल का काम है सिर्फ गैस किट बनना, यानी कि गैस को कट करना। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कभी समझा दूंगा अगर नसीब में होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लम्बिंग में क्या है समझा दूंगा वो। तो इसका काम वही है, जो नेगेटिव गैस समझ लो प्लम्बिंग का है, जो नेगेटिव पार्ट है वो उसको सुनो। यानी कि अगर ये वाशल लगा के हमने फिटिंग की तो वर्टिकल फॉर्म में हमें क्या होगा, हेल्प हो जाएगा। वर्टिकल फॉर्म में इसको कोई नेगेटिविटी नहीं है। क्यों, पानी हमें दूसरे मंजिल से लाया। फॉर एग्जांपल ये हमारा दूसरा मंजिल है ना, दूसरे मंजिल से हमने पानी लाया, वर्टिकल फॉर्म में सीधा आएगा, है ना। पानी कैसे पाइप के अंदर से रन करता है, रिंग बेस पे, है ना, रिंग सर्कल में आते हैं नीचे, वो में आगे। ये बहुत बड़ी गेम होती है प्लम्बिंग में, इसमें बहुत दिमाग होता है खर्च इंसान का। मगर जब हम वर्टिकल, जब हम हॉरिजॉन्टल शेप में आते हैं तो हमें स्लोप रखना जरूरी है। क्यों, अगर फ्यूचर में हमने अगर हमें फ्यूचर में ये वाशल पतली हुई मगर स्लोप हमारा बराबर है, पानी यहां से आया तो स्लोप के बुनियाद पे ये इस जॉइंट से पार होगा, स्लोप के बुनियाद पे इस जॉइंट से पार होगा, उल्टा फ्लो नहीं आएगा, बैक फ्लो वापस हमें नहीं आएगा, तो सीपेज कस्टमर को नहीं देखने को मिलेगा। अब प्लम्बर्स कौन सी गलती करती है, बड़ी गलती यहां पे वो है, ये इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल, कॉलर का इस्तेमाल। क्या करते हैं, कॉलर का इस्तेमाल। लेकिन कॉलर वर्टिकल शेप में किसी हद तक कामयाब है, मगर हॉरिजॉन्टल शेप में किसी भी सूरत में कामयाब नहीं है। तो आज अगर आप प्लम्बर्स को बोलोगे कि जी भाईजान आपने मेरे घर के अंदर कॉलर का इस्तेमाल किया, वो बोलेंगे कि ये तो अल्टरनेट है, कंपनी ने क्यों बनाया फिर, है ना। लेकिन कंपनी जहर भी बनाती है ना बेचने के लिए, चूहे को मारने के लिए। लेकिन हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें क्या सही है, क्या गलत है। कोई भी कंपनी 100% बेस्ट नहीं बना सकती है, लेकिन हमें खुद डिसाइड करना है एज ए प्रोफेशनल बेस्ट क्या रहेगा, हमारे टेक्निक क्या रहेगा। लेकिन इसको अवॉइड करना है। क्यों, इसके अंदर होती हैं 2 वाशल। चाहे हम इसको हॉरिजॉन्टल शेप में जब हम लगा लेंगे तो ये वाशल लीक प्रॉपर स्लोप में नहीं करेगा, मगर ये वाशल लीक करेगा, क्योंकि यहां पे गेम होती है अब मेल और फीमेल की। अगर हम मेल और फीमेल की यहां पे समझेंगे तो ये क्या है, फीमेल। क्या है, ये क्या है, ये पाइप जब इसके अंदर जाएगा, समझ लो, ये पाइप जब इसके अंदर जाएगा तो इसी को फिर प्रोफेशनल काम कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, अगर काम करना है
अगर काम करना है प्रोफेशनल तरीके से तो हमें मेल और फीमेल का दिमाग में रखना पड़ेगा। प्लम्बिंग प्रोफेशन में आपको मेल और फीमेल रखना लाजमी है, समझाता हूं। हाँ? ये नहीं दिख रहा। देखो फीमेल का काम, फीमेल ठीक है, गई 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 ओके ओके, देखो मैं समझाता हूं। फीमेल उस चीज को कहते हैं, देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं, यहीं पे रुको। देखो हमारी लैंग्वेज में, मेरी बात सुनो, हमारी लैंग्वेज में इस एल्बो को कहते हैं फीमेल एल्बो। क्या कहते हैं? फीमेल एल्बो। फीमेल का मतलब वो है जो अडॉप्ट करता है किसी भी एक चीज को, जो अडॉप्ट करता है किसी भी एक चीज को। यहां पे क्या है? फीमेल थर्ड एल्बो। इसको क्या अडॉप्ट करके हैं? इसके अंदर क्या लगा के हैं? थ्रेड्स लगा के हैं। क्या है? और इसके अपोजिट क्या है? मेल थ्रेड अडॉप्टर, मेल थ्रेड अडॉप्टर। अब हमें इसको कॉम्बिनेशन बनाना है, एक काम में लाना है दोनों को। हमें क्या करना होगा? इनको बांधना होगा, एक साथ जोड़ना। सिंपल थ्योरी है, सिंपल ये टेक्निक है, इसमें शर्माना नहीं है, ना इसमें हंसना है। तो मेल और फीमेल कॉम्बिनेशन के बगैर काम नहीं होगा, नहीं होगा, दुनिया में नहीं होगा। तो मेल समझना सिंपल वही चीज, कोई भी चीज हो जो दूसरे में जाएगा उसको मेल कहते हैं, जो अडॉप्ट करेगा उसको फीमेल कहते हैं। आई बात समझ में? सिंपल तरीका ही ऐसे समझना है। अब हमें लास्ट में मैं आप लोगों को ज्वाइंट करवा दूंगा, ठीक है ना? अब इस कनेक्शन का गेम, अब इस कनेक्शन का गेम है ना, ये कनेक्शन हमारे घरों में रहता है ना? लेकिन इसके पीछे अगर हम साइंटिफिक जाएंगे, साइंटिफिक साइड से अगर हम जाएंगे तो हमें एक दिन लगेगा इसको पढ़ाने में। कितना? एक दिन। क्योंकि आज तक आपने सुना कभी कि रबर फूड ग्रेड है? नहीं है ना रबर फूड ग्रेड। ओ मेरी बात सुनो, किसी ने सुना आज तक कि रबर फूड ग्रेड है? नहीं है ना, नहीं है ना, रबर फूड ग्रेड है नहीं है ना। इसी मुकाबले अगर हम बाहर किसी एक जानवर को, किसी भी एक जानवर को, उसके बाद फिर रिलीजियस की बात अलग है। किसी एक इंसान को हलाल है, किसी एक इंसान को हराम है, वो बात अलग है। मगर किसी भी एक जानवर का अगर हम चमड़ी उतारेंगे तो वो फूड ग्रेड है। क्या है? फूड ग्रेड। मगर अब फिर रिलीजियस की बात है, रिलीजियस अलग अलग है। किसी को चमड़ी खाना या चमड़ी के अंदर से पानी पीना इजाजत है, किसी को नहीं है। तो वो रिलीजियस के बुनियाद पे, लेकिन टेक्निक के बुनियाद में नहीं है। साइंस में रिलीजियस, साइंस रिलीजियस नहीं मानता है ना? तो इसलिए आप लोगों को ये चीज याद रखना होगा। तो इसमें हमेशा कोशिश करना, जब भी ये कनेक्शन आप परचेज करोगे तो ये होना चाहिए बना के सिलिकॉन मटेरियल का। किसका? वर्जिन सिलिकॉन मटेरियल का, जो नेचुरल सिलिकॉन हो। तो उसके पीछे क्या फंडा है कभी डिटेल कर दूंगा मैं आप लोगों के साथ। तो फिलहाल आ जाओ, आप में से कौन भाई आप इसको ज्वाइंट करेगा? मैं दिखाऊंगा एक ज्वाइंट करके, सुनो, मैं ज्वाइंट करके दिखाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद आप लोगों को समझना है खुद। देखो इस तरीके से, ये है ना फीमेल, ये क्या, यहाँ पे क्या है? ये है ना, मगर यहाँ पे क्या है इसका? मेल। ये क्या है? ये भी मेल है ना, ये फीमेल है, ये मेल है। यहाँ पे इसको हमें समझना है, कॉम्बिनेशन करके इसको हमें मेल्ट करना है। क्या करना है? हमने कितना डिग्री पे रखा है? यहाँ पे 300 रखा ना, 300 पे। देखो इसमें टेक्निक क्या है, जब हम इसको ज्वाइंट करते हैं तो हमें ये मेल्ट, अंदर से मेल्ट ज्यादा, अगर ये अंदर से प्लग हुआ तो हमें फ्यूचर में पाइप का रोड्यूसिंग फजूल का हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। आई बात समझ में? इस कंपनी का, जो भी कंपनी है, इसका कैसा रहा? 300 डिग्री पे। हम कंपनी को यहाँ पे प्रमोट नहीं करेंगे। तो देखो अब मैं इसको वापस फिर से गर्म करता हूं। देखो अब मैं इसको ज्वाइंट करता हूं। देखो इसको हमने ज्वाइंट किया। अब नहीं निकलेगा। अब इस ज्वाइंट पे आप, इस वाली ज्वाइंट पे आप 5 टन का लोड डाल सकते हो। कितना? 5 टन का लोड आप इस वाले पाइप के ज्वाइंट पे डाल सकते हो। हाँ, तब भी ये नहीं निकलेगा, ज्वाइंट नहीं निकलेगा। पाइप टूट सकता है लेकिन ज्वाइंट नहीं निकलेगा। अब आप में से कोई खोलना चाहेगा इसको? खोल के देगा? जरा दे दो खोल के।
नहीं खुला ना, नहीं नहीं खुल जाएगा। अगर आपने खोला मैं 100 रुपया दूंगा। खोल दो ना, दिखा दो ना खोल के। पाइप ना फट रहे जो नहीं खुलेगा भाई, भाईजान। देखो बच्चों, देखो मेरे दोस्त, ओ सुनो आप भाई, अब क्या है कि यहां से हमें क्या पता चला कि हमें जो भी ज्वाइंट करना है उसको हमें प्रोफेशनली लेवल में करना है, वरना कस्टमर का क्या होगा, नुकसान होगा और हमें क्या होगा, डिग्रेडिंग, है ना, हमारी स्किल का डिग्रेडिंग होगा। अब मैं इसको काट के आप लोगों को ज्वाइंट करा दूंगा। लेकिन देखो, जब भी कहीं पे पीपीआर के अंदर से कट करना है तो हमें कटर का इस्तेमाल करना है। किसका? अगर हम कटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें क्या होगा, फ्यूचर में ये पाइप ब्लॉक होगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, कस्टमर परेशान होगा। अब कौन करना चाहेगा पहला ज्वाइंट? कर दो। नहीं, इसको इस साइड, उस वाले में, आगे वाले में, हाँ इधर हाथ रखना दूर। नहीं करो, आराम से करो कोई। ओके, वर्क ये नहीं, घुमाना नहीं है, प्रेशर करना होता है, ठीक है, घुमाना नहीं है। घुमाने से क्या होगा कि इसकी वेल्डिंग वीक होगा। मेरे घर में काम कौन करेगा? आई बात समझ में? हाँ, और किसी को शौक है ज्वाइंट करने का? हाँ आ जाओ, करो जॉइंट। सर आपको तो यही कहा वहाँ से जाना, वहाँ से ये ना हाथ सीधा शकीन कर। वो आप लोगों को जिसमें ज्वाइंट करना है ना, आप कर दो। वो जितना नुकसान हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, मतलब टेंशन। ये ऑलरेडी इसका है। हाँ, हाथ बचा के, हाँ मेरी जान। ओके, अब पुश करना है। ओके, हाँ, नहीं ठीक है, ठीक हो गया इसका। देखो कैसा हुआ। अब पहला जॉइंट है इसके जिंदगी में पहला जॉइंट इसने किया है ना, तो अब आहिस्ता आहिस्ता इंसान के हाथ ठीक हो जाते हैं ना। और किसको? मैं कराता हूँ। चलना है तो चलो बन के आ जाओ। बिस्मिल्लाह करके देखते हैं। हाथ नहीं लगाना है हीटर के साथ, हाँ? डरने के बगैर हाँ लगा दो। ओके, प्रेशर ठीक देना होता है, हाँ? देखो अब और एक चीज नहीं, ये पहला जॉइंट है। अब और एक चीज याद रखना, मेरी बात सुनो। अब क्या है, अब यहाँ पे बात और एक चीज है। सेल्फ एनर्जी इंसान कितना तक इस्तेमाल कर सकता है ना, सेल्फ प्रेशर कहाँ तक दे सकता है इंसान खुद ही हाथों से, अपने एनर्जी से। 18,000 PSI किस यहाँ पे चलेगा? देखो 40 mm डायमीटर तक आप खुद के हाथ से कर सकते हो। कितने तक? 40। यहाँ तक आप सेल्फ पुश दे सकते। अब देखो आया ना यहाँ तक आप लोगों को समझ? हाँ आया ना समझ? हाँ हाँ, अब क्या जानना है? जॉइंट है, वेल्डिंग है, इसका होगा। हाँ, इसका करना है। कौन करना चाहेगा? आ जाओ यहाँ से। देखो जरा बच्चे थोड़ा, और देखो सुनो, अब हमें बड़ा डायमीटर है ना। पहले हम 25 का जॉइंट किया, अब हम करेंगे 32 का जॉइंट, है ना। तो 32 का जॉइंट करने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ से लो, हाथ से लो, डरने के बगैर करो। देखो करो प्रेशर करना है। हाँ नहीं, मुड़ाना नहीं, सीधा प्रेशर पे रखना है। इक्वल प्रेशर आना चाहिए। इक्वल जो है बेटा, हर साइड से इक्वली जाना चाहिए। सारी कार फेल है। नहीं, अभी प्रॉपर जॉइंट नहीं हो जाएगा। देखो मेरी जान, देखो इस तरीके से। अभी आप छोटे हैं ना, अभी आपकी एनर्जी कम है। कितना है? अभी आप लोगों की एनर्जी कम है। मेरी बात सुनो, देखो हो गया।
अब इस केस में अगर आप कमजोर है आप इसको नीचे दबा सकते हो, दोनों हाथ से प्रेशर डाल सकते हो। आई बात समझ में? तो हो गया ये जॉइंट, क्या हो गया? हो गया ये ब्लैक कलर क्या चीज है, प्लास्टिक क्या है? ये एल्युमिनियम का है। और सुनो, इसके जगह कॉपर ये कुछ नहीं होगा, कॉपर नहीं टिकेगा ना, वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, वो मेल्ट हो जाएगा। टैंगस्टर यहाँ पे फिर उसकी देखो यहाँ पे या एमएस लगेगा या एल्युमिनियम लगेगा। मगर अगर हम एमएस का लगा लेंगे तो हमें क्या होगा कि हीट लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि उसका जो हीटिंग प्रोसेस है ना वो मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसको हमें हीट करने में भी ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, है ना? गवर्नमेंट का सामान है, गाया वाला कहाँ है? हाँ ये गवर्नमेंट का है, इसमें टेंशन मत ले लो। और आगे सुनो, मिरर हमारे घरों के अंदर लगा के होते हैं, हर एक घर के अंदर। Yes sir, शीशे। हाँ That chest ये हो या साले। और सुनो, मिरर हमारे घरों के अंदर लगा के होते हैं ना, है ना? लेकिन आप लोगों ने देखा है कि जब भूकंप आता है तो कभी बहुत सारी जगहों पे मिरर गिर भी जाता है टूट के, है ना? यानी कि अनसेफ रहता है हमारा कस्टमर। क्या रहता है? मगर मिरर अगर लगाना है ना स्ट्रॉन्ग, उसका हमें स्ट्रेंथ बनाना है तो हमें लगाना होगा स्पेसर पे। किस पे? स्पेसर पे। इसमें क्या काम होता है देखो, ये दो पार्ट में हमें आता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। इसको हमें पहले वॉल के अंदर हैंग करना है, या वॉल के अंदर, वॉल के ऊपर हैक। इसको क्या करना है कि प्लास्टिक की गट्टी लगाई, उसके बाद इसके अंदर से हमने स्क्रू लगाया, और जब हम इसके ऊपर शीशा टांगेंगे तो ये नहीं छोड़ेगा उसको। एक स्पेसर को हमें, सुनो, हमें एक शीशा लगाने के लिए कम से कम चार स्पेसर लगाना है। कितना? कम से कम 4 स्पेसर। अगर मिरर बड़ा हो तो फिर कितने लगाना है? फिर हमें 6, 8, 10 जितना भी हमें मिरर बड़ा होगा, है ना, उस हिसाब से होता है। Dan कीजिए साले, music good। ना 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 ना, उसके लिए अलग आते हैं। तो आया समझ में? यहाँ पे मत काट। और कोई करना चाहेगा कुछ? हाँ तो आगे कर लो यहाँ पे। एक मिनट आप करो एक काम, इनको अब